এছ এ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ। দৰ্শকসকল, মানুহৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সাফল্যৰ সোপানত উত্তীৰ্ণ হোৱা, সেই কথা নকলেও হয়তো বহুতেই জানে। সেই সাফল্যৰ আঁৰৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে অধ্যৱসায়, শৃংখলাবদ্ধতা আৰু মনোবল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি পাঠ্যক্ৰমৰ আৰ্হি অনুসৰি মনোযোগ দিয়ে আৰু শ্ৰদ্ধাৰে অধ্যয়ন কৰে, তেন্তে পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল লাভ কৰা নিশ্চিত। সফলতাৰ এনে উদাহৰণ হৈছে বন্দনা গগৈৰ কাহিনী। বন্দনা গগৈৰ দৰে অসমৰ অগণন বন্দনাই অধ্যৱসায় আৰু নিয়মিত অধ্যয়নৰ যোগেদি পৰীক্ষাত শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰি চৰকাৰৰ পৰা যিদৰে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, তেওঁলোকৰ সেই সাফল্যৰ আনন্দ কেৱল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকে, সমগ্ৰ সমাজতে ই এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে। ঠিক একেদৰে মহান সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজে বুজাইছে যে ইহলোক আৰু পৰলোকত সদায় সুখী আৰু সফল হোৱা একমাত্ৰ উপায় হৈছে প্ৰকৃত গুৰু ধাৰণ কৰা আৰু শাস্ত্ৰৰ বিধি অনুসৰি সদ্ভক্তি কৰা। তেখেতে ব্যক্ত কৰে যে সদ্গুৰুৰ মংগল প্ৰবচনৰ অনুসৰণে মনুষ্য জীৱনৰ সমস্ত দুখ দূৰ কৰি চিৰস্থায়ী শান্তি আৰু আনন্দ প্ৰদান কৰিব পাৰে। এই সুখ এনে এক সুখ যাৰ কোনো অন্ত নাই। সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাৰাজৰ শিক্ষা সমাজৰ বাবে এটি অনুকূল দিশ। তেখেতৰ প্ৰবচনৰ মূল বিষয় হৈছে শাস্ত্ৰৰ সত্য নিয়মসমূহ অনুসৰণ কৰি জীৱন সুখী কৰা। যিদৰে বন্দনা গগৈহঁতৰ সফলতাৰ উদাহৰণে এক সপোনৰ জয় সূচিত কৰিছে, ঠিক সেইদৰে শাস্ত্ৰসন্মত সদ্ভক্তিয়ে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত সাফল্য আনিব পাৰে। एक बार जो मालिक की शरण में आज आ गया और उसका अकाउंट खुल गया, जैसे कोई रोगी है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और यहाँ आ गया। उसे तो यहाँ आना नहीं था, वो तो कति फांसी लग ली, सारी तरफ से रास्ते बंद हो लिए, तब यहाँ आ गया। ये भी सौभाग्य उसका, उसको नाम मिल गया। अब जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमारा व्यक्ति ठीक हो जाए, फिर अच्छी बात है, और वो नाम ले गया, उसने भक्ति कर ली और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो उसका परमात्मा का बच्चा हो गया। अब आपको ये भी बताया था कि इस प्रथम मंत्र के लेने से और कुछ जाप करने से बहुत से मानव जीवन प्राप्त करने योग्य कर्म बन जाते हैं आपके। तो उसकी मृत्यु के तुरंत बाद मृत्यु भी होगी तो एक कमीज बदल का होगा, कुर्ता पजामा, आते फिर भक्ति मिलेगी। और ऐसे घर में जन्म लेगा जो पहले से ही भक्ति पर लगे पाओगे उसको। तो हम तो अपने स्वार्थ को काउंट करते हैं कि ये और जीवन धंधा करे कमावे, और यदि जब इसका कोई इलाज नहीं होता, कितना प्यारा बेटा हो बेटी हो और वो रोगी हो जाती है, ट्रीटमेंट करा के हम थक लेते हैं, तब आप ही कहते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले। अपने पुत्र को भी ये कहना पड़ जाता है भगवान इसने ठा ले तो अच्छा है, दुखी हो रहा है। अब जब तो भगवान ठावा नहीं हो तो काल ठावेगा बगैर नाम के, तय नाम लेकर जब ठा भी लिया तो भगवान ने ठावेगा फिर उसने, और फिर दोबारा जन्म देगा मनुष्य का। तो पिछले सारे पाप नाश करके उसको नए सिरे से भक्ति प्रारंभ करके उसके 2 जन्म में पारे कर देगा परमात्मा। तो कितना बड़ा पुण्य है, कितना बड़ा बेनिफिट आपको प्राप्त हुआ। दूसरी बात यह है कि यहाँ आने वाला चाहे कति सब जगह से हार चुका हो और सत्य समर्पित भाव से, क्योंकि परमात्मा आत्मा का साथी है, इस मन का साथी नहीं है। मन तो ऊपरले मन तो हाँ भरा करे और आत्मा रो के हाँ भरती है। और रोगी जिस दिन हाँ भर के नो सच्चे दिल तो रो के नो कहेगा भगवान जीऊँ इतना आपकी भक्ति करूँगा और कोई इसके बाद बकवास नहीं चलेगी, पक्की गारंटी है। तो तुरंत सुनता है और रोज़ फर्क होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की समर्पण वो जब करेगा जब उसको ज्ञान होगा। अब तो किसी के कहने से आ गया चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, चलो वहाँ ठीक हो जाते हैं, टीवी पर देखा फलाने ने कहा मैं ठीक हो गया, तो वो ठीक हुए, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो यही मिल जाएंगे, आपने वैसे पूछ लियो घूमते फिरते। और जो नाम लेकर ठीक नहीं हो रहे, वो क्यों नहीं हो रहे? सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, अनसमझ ना पावता तेरी चूक चाकरी माँ। इसी कारण से उसको लाभ ना मिलेगा तो उसके अंदर कोई दोष है, तो उसकी कोई सेवा के अंदर समर्पण भाव में कमी है। और जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हम समझ ले सभी पूजाओं को त्याग कर, सभी मर्यादाओं को त्याग कर एक मालिक के पथ पर, परमात्मा के द्वारा बताए मार्ग पर चलेंगे। तब हम आन उपासना बंद कर देंगे तो हम एक परमात्मा पर आश्रित हो गए।
हम पहले दादा ने कितने खसम बना रहे थे, फलाना देवता पूज लो, फलाना पूज लो, गुग्गा पीर पूज लो, फलाना पूज लो। और अब हम एक खसम बनावेंगे, एक मालिक, एक पति, एक स्वामी, कबीर भगवान। और जब आप हृदय से स्वीकार कर लोगे इस परम पिता को, और फिर देखना, पति भरता जमी पर जो जो धर है पाव, समृत झाड़ू देत है ना काटा लग जावे। कहते हैं ऐसा भाव में जब आप आ जाओगे, कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं होगा आपके हृदय में, और अन्य किसी देव से, झाड़ फूक कराने वाले से सपने में भी कोशिश ना करना, सोचना भी नहीं, तो आप पति भरता पद पाओगे। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, विश्वास कर दिया तो मैं तेरे साथ हूँ, अविश्वास रखेगा तो मैं तेरे साथ नहीं हूँ, जैसा तू करेगा वैसा तुझे दे ही दूंगा। तो इस प्रकार यहाँ कमी नहीं रहेगी, कमी रहेगी तो आपकी कोई अपनी ही कमजोरी रहेगी, उसके निकालने के लिए ज्ञान सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति के दोनों हाथों में लाडू हैं, यहाँ भी सुख, उम्र भी बढ़ेगी और पूर्ण मोक्ष, सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अब इसके लिए हमने गुरु की आवश्यकता पड़ती है, और क्या बताते हैं, ये ज्ञान होने के बाद आपको ऐसी स्थिति महसूस होगी, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू नहीं छूटता, फिर फिरता चारों खानी। चार खानी, ये चार प्रकार के पशु पक्षी जलचर, ये जो कीड़े हैं सभी ये चार खानी के अंदर आते हैं। चार विभागों में बांटा है प्राणियों को। चार खानी में भ्रमता कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পাম অন্য এক ব্যতিক্ৰমী খবৰৰ সৈতে। ধন্যবাদ।